बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि उनके पेट से ना गुड़गुड़ की आवाज़ें आती हैं या फिर उनका पार्टनर आपको बताता है कि ये जब रात को सो रहे होते हैं या खाली पेट होते हैं या थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो इनके पेट से जो है वो बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ या गर्गलिंग साउंड जो है वो आती हैं। ये गुड़गुड़ की साउंड या गर्गलिंग साउंड इन एब्डोमेन क्या है, इसकी वजूहात क्या है, क्या ये नॉर्मल है या किसी बीमारी को ज़ाहिर करती हैं? आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा और मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये गुड़गुड़ की आवाज़ें पेट से आती क्यों हैं। तो तिब्बी ज़बान में ये गुड़गुड़ की आवाज़ों को बोर बोर गमाई कहते हैं, जो कि आंतड़ियों की हरकत, खाली पेट या फिर हाजमे के दौरान अक्सर नॉर्मल लोगों से पेट में से आ रही होती हैं। होता ये कि जब भी हम खाना खाते हैं या फिर कुछ खाते हैं तो जो है आंतड़ियाँ या मैदा है उसका कुछ पार्ट सिकुड़ता है ताकि खाने को आगे की तरफ धकेल सके और जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। लेकिन कुछ लोगों के पेट में हवा या गैस होती है जिसकी वजह से ये गड़गड़ की आवाज़ जो है वो पैदा होती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई अब नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और वो इसको महसूस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये जो है पता नहीं क्यों ये एबनॉर्मल साउंड्स हैं या कुछ भी है, तो ये आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इन आवाज़ों को नॉर्मल कब कहेंगे कि ये नॉर्मल आवाज़ें हैं, कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। नंबर 1 पे अगर आपका पेट खाली है तब भी आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ खाया है तब भी ये नॉर्मल है कि गुड़-गुड़ की आवाज़ें आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे अगर आपका हाज़मा तेज़ी से काम कर रहा है तो तब भी ये आ सकती हैं। चौथे नंबर पे आपने पानी पिया है तब भी ये ऐसी गर्गलिंग साउंड्स आ सकती हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसकी वजह से साउंड आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब हम कहेंगे कि ये एबनॉर्मल साउंड्स हैं या ये मसला क्या है? अगर आपको आवाज़ों के साथ ये दर्द अलामात भी आ रही हैं तो समझ जाएँ कि ये आवाज़ें जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। मुसलसल बहुत तेज़ अगर ये आवाज़ें आ रही हैं, इसके अलावा अगर आपको पेट में दर्द है, तब भी ये न एबनॉर्मल है। इसके अलावा अगर आपको उल्टी या मतली आ रही है, तब भी ये आवाज़ें नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा पेट में गैस हो जाए, तब भी ये आवाज़ें नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा कभी आपको कॉन्स्टिपेशन या दस्त लग जाए, कभी कॉन्स्टिपेशन या दस्त। इसके अलावा अगर आपको पखाने में खून आ रहा है, तब भी ये आवाज़ें नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा अगर आप समझें कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और ये साउंड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा आ रही हैं तब भी ये एबनॉर्मल है। और इसके अलावा लास्ट पे अगर आपकी भूख ख़त्म हो गई है और ये पेट से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं तो समझ जाएँ कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, आपका जो निज़ाम है मैदे का वो टोटली डिस्टर्ब है। अच्छा, अगर आपको ये आवाज़ें और साथ ये अलामतें आ रही हैं तो ये डिफरेंट जो हैं डिज़ीज़ेज़ में होती हैं। सबसे पहले आंतों की सोजिश जिसे हम आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं उसमें भी होती है। इसके अलावा जो फूड एलर्जी होती है जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस वो भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। इसके अलावा बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है आंतड़ियों में, उस वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि एक बहुत एक्यूट इमरजेंसी है, उस वजह से भी ये आवाज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। उसमें अव्वल तो बाउल साउंड्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, लेकिन कई दफ़ा ये गर्गलिंग साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जिसकी वजह से ये बीमारी भी हो सकती है। ये तो वो बीमारियाँ थी और वो निशानियाँ थी कि ये गर्गलिंग साउंड्स आपके लिए नुकसानदेह हैं कि नहीं। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है? चंद घरेलू टोटकों पे अमल करके आप जो है इनसे बच सकते हैं। सिंपल करना क्या है, जब भी आप खाना खाएँ एक तो नवाला छोटा रखें और प्रॉपर उसे चबा के खाएँ ताकि वो हज़म हो जाए। इसके अलावा कोशिश करें कि पानी जो है वो खाने से पहले 1 या डेढ़ गिलास लाज़मी पिएँ और सारा दिन में 6, 7, 8, 10 गिलास, आजकल गर्मी है तो ज़्यादा 3-4 लीटर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा अगर आप जंक फूड इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन जो है उसको बंद कर दें क्योंकि उनमें फाइबर बहुत कम होता है और कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आप अगर नमक, मिर्च और तेज़ मसाले वाली खुराक खाते हैं तो कोशिश करें कि उनको भी अवॉइड करें और अपने खाने में फाइबर डाइट या सब्ज़ी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके अलावा अगर आप जो है सोडे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसको भी फ़ौरन बंद कर दें क्योंकि वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा गैस पैदा करता है और गर्गलिंग साउंड बहुत पैदा करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारा कुछ कर लिया लेकिन ये गर्गलिंग साउंड नहीं जा रही, तो आपने डॉक्टर से कब जाके मिलना है? तो जो चंद निशानियाँ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप में ये पाई जाती हैं तो आपने फ़ौरन अपने किसी भी करीबी
मैदे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले अगर आपको लगे कि इन वादों के साथ बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। आपको बुखार अगर उसके साथ हो रहा है फिर भी आपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कभी दस्त और कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो तब भी आपने डॉक्टर से जाके मिलना है। अगर आपको लगे कि पखाने में खून आ रहा है तो तब भी आपने जाके जो है वो डॉक्टर से मिलना है। और इसके अलावा लास्ट में अगर आपकी भूख मर जाए और आप अपना वेट लूज करना शुरू कर दें तो आपने जो है वो लाजमी अपने डॉक्टर से मिलना है जाके। तो नाजरीन, जो पेट से गुड़गुड़ की आवाजें हैं ये आना एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये कोई बीमारी नहीं है। ये आंतड़ियों की हरकत की वजह से है। अनटिल अनलेस के जो अलामतें मैंने बताई हैं उनमें से कोई आप में है तो आपने फौरन अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाके मिलना है और अपनी कोशिश करें कि अपनी डाइट को बेहतर करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें और डेली एक्सरसाइज करें। प्रोबायोटिक्स जैसे लस्सी या दूध या फिर दही का इस्तेमाल जो है वो लाजमी अपनी खुराक में करें ताकि जो आपकी आंतड़ियों की हरकत है वो बहुत अच्छी रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा।